हेलो एवरीवन। 21 जून जिस दिन फादर डे, इंटरनेशनल योगा डे और सन एक्लिप्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स की, जो कि 21 जून को संडे को लगने जा रहा है। क्या होगी इसकी सबसे बड़ी खास बात कि ये मॉर्निंग में 10:20 के आसपास स्टार्ट होगा और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 1:49 मतलब 1:50 तक होगा। और ये ग्रहण इस बार इंडिया में दिखाई देने वाला है, इसीलिए इसका सूतक भी मान्य होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस बार अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा और ऐसा 500 सालों में होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर सोलर एक्लिप्स की, सोलर एक्लिप्स जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है और सन का हमें मैक्सिमम पार्ट पृथ्वी पर नहीं पड़ता, इसे ही हम बोलेंगे सोलर एक्लिप्स। इस दिन क्या होगा खास? ऐसा नजारा धरती पर कम ही देखने को मिलता है। इस दिन सूर्य एक चमकती अंगूठी की तरह दिखाई देगा। ये न तो आंशिक ग्रहण होगा और न ही पूर्ण। चंद्रमा की छाया सूर्य का 99% भाग को कवर करेगी, जिस कारण सूर्य के किनारे वाले हिस्सा प्रकाशित होगा और बीच की हिस्सा पूरी तरह चांद की छाया से ढक जाएगा। अब मैटर करता है ये कहां होगा सूर्य ग्रहण। तो ये सूर्य ग्रहण जो हमें दिखाई देगा ये इंडिया के साथ साथ नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, अफ्रीका के इथोपिया एंड कंगो में दिखाई देगा। और इंडिया में कहां कहां इसका सेंटर पॉइंट बनने वाला है, मतलब कहां के लोगों को ज्यादातर ये देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड के देहरादून, हरियाणा का सिरसा और उत्तराखंड का ही जो टिहरी इलाका है वहां पर ये फेमस सिटी है जहां पर हमें ये वलयाकार सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। और देश के बाकी हिस्सों में कैसा देखने को मिलेगा, तो वहां पर हमें आंशिक सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। तो ये होंगे सन एक्लिप्स की सबसे बड़ी खास बातें। लेकिन अब हम चलते हैं यहां पर इसकी पौराणिक कथा की ओर, क्योंकि इंडिया जो है वो अपना परंपराओं से बंधा हुआ देश है, जहां पर हम रामायण और महाभारत को भी उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी की साइंस को, जितनी की हम चारों वेदों को। तो पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर हम लेके चलते हैं पुराण में। टोटल नंबर ऑफ पुराण कितने हैं? 18। और उन सब में भी सबसे पुराना जो ओल्ड पुराण है वो कौन सा है? वो है मत्स्य पुराण। जी हाँ, अगर मैं इस मत्स्य पुराण की बात करूं तो ये वही मत्स्य पुराण है जहां पर सबसे पहले लॉर्ड शिवा के बारे में बताया गया। एनीवे, हम वापिस चलते हैं अपने सोलर एक्लिप्स पर। जब समुद्र मंथन से अमृत निकल रहा था तो राहु नाम का एक दैत्य था जिसने देवताओं के साथ छिपकर उस अमृत को पी लिया। और इस घटना को सन और मून दोनों ने देख लिया और उसके इस अपराध को उन्होंने भगवान विष्णु को बता दिया। और इस पर श्री विष्णु का क्रोध आ गया और उन्हें राहु के इस दंड के कारण उनको अपने चक्र से काट लिया। लेकिन आप सबको पता है उन्होंने चोरी छिपे अमृत पान कर लिया था, इस वजह से उनकी डेथ नहीं हो पाई। वहीं राहु ने सूर्य और चंद्रमा से प्रतिरोध लेने के लिए, मतलब रिवेंज लेने के लिए दोनों पर ग्रहण लगा दिया। और यहीं से स्टार्ट हुआ सोलर एक्लिप्स और मून एक्लिप्स। इट्स मीन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जो अपने आप में सबसे बड़ी बात है। अब सबसे बड़ी खास बात क्या हमें देखने को मिली कि सन का मनुष्य के जीवन पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यहां पे हम बात करें तो सन और उसके जितने भी प्लैनेट्स हैं, मतलब जो सोलर सिस्टम है, उन सब का जो फादर माना जाता है, उन सब का जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ किससे? सन से। पृथ्वी पर जो जीवन का जन्म हुआ वो सूर्य से हुआ और जो मनुष्य का जन्म हुआ वो पृथ्वी पे हुआ। इट्स मीन्स मनुष्य जो है वो पृथ्वी का अंग है और जो पृथ्वी है वो सूर्य का अंग है। यहां पर एक दूसरे से हर कोई कनेक्टेड है, आपको जो कनेक्शन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें साइंटिस्ट जो आजकल एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम बोलते हैं एम्पैथी। जो चीजें एक से ही पैदा होती हैं उनमें एक जैसी अंतर सहानुभूति हमें मिलेगी, इसे ही एम्पैथी बोला जाता है। सूर्य से पृथ्वी, पृथ्वी से हम, और इसीलिए सूर्य से जो भी घटित होगा, स्वप्न में हम जो भी घटित होता हुआ देखने को मिलेगा
वो सब हमारे रोम रोम में भी घटित होता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारा रोम रोम भी सूर्य से निर्मित है। सूर्य जितना तीव्र नजर आता है या जितना हमें दूर नजर आता है उतना दूर है नहीं, बल्कि हमारे रक्त के कण कण में, हमारी हड्डी के एक एक टुकड़े में सूर्य के अणुओं का वास मिलेगा। देखा जाए तो हम सूर्य के ही टुकड़े हैं। इस तरह अगर हम सूर्य से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं, बल्कि इसे ही एम्पैथी बोलेंगे, समानता, सहानुभूति, अंतर सहानुभूति बोलेंगे। अब बात होती है कि क्या है एम्पैथी, व्हाट इज द एम्पैथी। तो एम्पैथी की बात की जाए तो यहां पर एक उदाहरण ले लेना होगा। अगर जुड़वा बच्चे, यहां जुड़वा जो ट्विन जो बच्चे हैं, ट्विंस की जो बात हो रही है वो उन ट्विंस की हो रही जो एक ही अंडे से बनते हैं, एक ही अंडे से पैदा होते हैं। अगर उनको एक रिसर्च की गई, अगर उनको हमने जब अलग अलग कमरों में रखा गया और एक साथ घंटी बजाई गई और फिर कहा गया कि दोनों के दिमाग में जो भी कोई ख्याल आया उसको आप कागज पे उतारें, तो बड़ी हैरानी की बात हमें देखने को मिली कि अगर उन्होंने आपस में 10 पिक्चर बनाई अलग अलग कमरों में, तो उनमें से 90% जो पिक्चर थी वो सेम थी। इसे ही साइंटिस्ट एम्पैथी बोलते हैं। सन और अर्थ के बीच में भी हमें सेम ऐसी ही प्रतिध्वनि देखने को मिलेगी, ऐसा ही संवाद देखने को मिलेगा प्रतिपल। पृथ्वी और मनुष्य के बीच भी निरंतर ऐसा ही संवाद है। अब हम आपको लेकर चलते हैं यूएसए। जी हां, यूएसए में अगर बात की जाए तो एक रिसर्च सेंटर है, ट्री रिंग रिसर्च सेंटर। क्या है इसकी सबसे बड़ी खास बात? वहां पर हमें क्या चीज देखने को मिली? एक प्रोफेसर डगलस थे जिन्होंने 60 to 80 इयर्स इस चीज के ऊपर रिसर्च की। और उन्होंने किस रिसर्च पर पहुंचे? उन्होंने पाया कि अगर हम वृक्ष को काटें तो वृक्ष को अपने अंदर बहुत से आपको रिंग मिलेंगे। जो हम फर्नीचर पर, टेबल्स पर जो रिंग देखते हैं, ये वही रिंग है। लगातार इन पर काम किया और इससे बहुत हैरानी की बात हमें नजर आई। कुछ तथ्य हाथ लगे। पहला कि जो ट्री की एज है वो हम इन रिंग से पता कर सकते हैं। और डगलस ने क्या बोला? डगलस के अनुसार जो उनकी रिसर्च से रिपोर्ट आई उसमें हमें यह पता चला कि अगर मौसम बहुत गर्म रहा हो तो रिंग बहुत ही आपको चौड़े मिलेंगे, और अगर जिस साल आपको सूखा मतलब कम वर्षा हुई हो या बहुत ज्यादा ठंड पड़ी हुई हो तो रंग आपको संकुचित मिलेंगे। हजारों साल पहले के ट्री को भी काट कर देखा जाए तो किसी साल की हमें वो जानकारी साफ साफ दे देगा। डगलस इसी थ्योरी पर कुछ खास करने में पहुंच गया। रिंग उन्होंने क्या बताया कि हर 11th ईयर आपको जो रिंग मिलेंगे वो बहुत बड़े मिलेंगे, लेकिन फिर उनका जो साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। जी हां, और फिर 5वें साल फिर से बड़ा, और 11वें साल की अगर बात की जाए तो हमें फिर से बड़ा रिंग देखने को मिलेगा। हर 11वें वर्ष सूर्य बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, उस पर रेडियो एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। सारी पृथ्वी पर उस वर्ष आपको वृक्ष जो जितने भी ट्री मिलेंगे उनमें जो रिंग्स मिलेंगे वो मोटे मिलेंगे। एक आध जगह नहीं बल्कि सारे वृक्ष, सारी धरती पर जितने भी वृक्ष मिलेंगे उस 11th ईयर। यही तो है सबसे बड़ी खास बात। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हर 11th ईयर में देखने को मिलता है? क्योंकि अगर ट्रीज की बात की जाए, जो ट्री है वो अपनी आपको सूर्य की रेडियो एक्टिविटी से बचाने के लिए अपने ऊपर मोटी परत जो है चमड़ी जिसे हम बोलेंगे वृक्षों की, उनको वो बनानी पड़ती है। तो डगलस ने ये भी देखा कि जो चीज मतलब जो एक आदमी अपनी लाइफ में जो चीज नहीं पकड़ पाता वो ट्रीज पकड़ लेते हैं, वो वृक्ष पकड़ लेते हैं। फिर 11 साल के बाद रिंग छोटे होने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि अमूमन अभी आपको बताया गया। तो यह बात जो हम करेंगे, तो अगर वृक्ष पर सूर्य का इतना प्रभाव पड़ता है तो आदमी की लाइफ पर सूर्य का क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये है, जी हाँ, हम यह कह सकते हैं कि आदमी के ऊपर भी ऐसा ही प्रभाव होगा, बट आदमी को वृक्ष की तरह नहीं काटा जा सकता। आदमी के अंदर आपको हार्ट मिलेगा, चित्त मिलेगा, लेकिन वृक्ष के अंदर आपको कोई चित्त नहीं मिलेगा। तो अमूमन हम वृक्ष के जैसा आदमी के साथ ऐसी रिसर्च नहीं कर पाएंगे। फिर बात आएगी हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोनॉमी की,
कि किस तरीके से सूर्य ग्रहण के समय भी हमें कुछ एहतियात बरतने के लिए बोले गए। क्या वो सभी के सभी विचार खोखले हैं? हमें कुछ, जैसा कि हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, या जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य का इफेक्ट डायरेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। और आपको पता ही होगा, सन इज द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम। और यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात जो देखने को मिल रही है वो 21 जून को फादर डे भी है। एनीवे, तो इस टाइम पीरियड में, सन एक्लिप्स के टाइम में, हमें जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा डाउन होती है। तो इसीलिए ये विचार, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, यहाँ पर कि जो एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च है शायद वो पूरी तरीके से स्टीक मानी जाती है इंडिया में। इस समय हम अपनी इंटरनल एनर्जी को ज्यादा एक्टिवेट करना होता है। अगर हमारे शास्त्रों की बात भी की जाए तो यहाँ पर हमें सूर्यासन करने की बात की गई है, जिसमें 12 अलग अलग आसन देखने को मिलते हैं, जहां पर हमें इस दौरान अपनी जो एनर्जी है इंटरनल, वो ज्यादा हम उसको इंप्रूव कर सकें। तो ये चीज भी हमें देखने को मिली। अब हम वापिस चलते हैं सन के ऊपर जो रिसर्च की गई उन पर। जी हाँ, एक रिसर्च की गई जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। उसकी जो रिपोर्ट सामने आई वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। ये जो सर्वे है, ये जो रिसर्च है, वो कोई 10, 20, 30 नहीं, बल्कि 40,000 नवजात बच्चों पर हुई। अंततः डॉक्टरों ने भी यही चीज बाद में मानी। और यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि जो 90% बच्चे हैं वो प्राय रात को पैदा होते हैं। सूर्य में दिन क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो दिन के टाइम में ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो इसमें भी हमें चीज देखने को मिली। शायद भारत में भी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी इसीलिए सूर्य पे डिपेंड ज्यादा करती है, उसकी पोजीशन पर ज्यादा डिपेंड करती है। यहाँ पर ये चीज हमें देखने को मिली। और आगे चलकर इसके ऊपर जो रिसर्च की वो एक इजिप्ट, जिसका पुराना नाम था मिस्र, वहां पर एक विद्वान थे जिनका नाम था तस्मान। उन्होंने भी यही बात बोली कि अर्थ और सन के बीच में हमें एक रिदम देखने को मिलेगा। वो रिदम होगा 90 ईयर का। सूर्य कहता है कि जो सन है वो 45 ईयर तो अपना जो है जवान रहता है, और नेक्स्ट जो 45 ईयर है उसमें एनर्जी आपको कम मिलेगी। तो हर 90 वर्ष जो है तो इसकी एनर्जी का एक टाइम पीरियड, इसकी साइकिल की टाइम पीरियड की बात चली यहाँ पर। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। और उससे भी जो बड़ी बात चीज देखने को मिली वो ये कि आज तक अगर हम नदियों की हिस्ट्री की बात करें, इनके इतिहास की बात करें, तो अकेली नील नदी ही ऐसी नदी है जिसका बायोग्राफी 4000 साल पुराना है। संसार में किसी भी नदी की बायोग्राफी इतनी पुरानी नहीं जितनी कि हमें नाइल रिवर की मिलेगी। कब अगर हम बात करें तो नाइल रिवर के राजा की बात करते हैं जिसका नाम था फेरो। यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात क्या है कि फेरो का मीनिंग भी सूर्य ही होता है। जो इजिप्ट के किंग थे वो सन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम फेरो रखा। तो हमें क्या चीज देखने को मिली इजिप्ट में? तो इजिप्ट में हमें जो चीज देखने को मिली कि वहां पर फेरो ने अपने साइंटिस्ट को कहा कि नील नदी में जब भी पानी घटे या बढ़े तब आप इसका पूरा ब्यौरा रखें। तो ऐसा उन्होंने लगातार 400 सालों तक भी करवाया। और सबसे पुरानी बात कि जब 1 इंच पानी बढ़ा या 1 इंच कम हुआ तो इस सब का रिकॉर्ड रखा गया। तो ये चीज हमें देखने को मिली। इसका फायदा क्या हुआ? तो इजिप्ट में ऐसा माना जाता है कि सूर्य और नदी के बीच में हमें निरंतरता, संवाद, जिसे हम एम्पैथी बोलते हैं, वो देखने को मिली। जब भी सूर्य की खोज होगी, जैसा कि यूएसए ने अपने सैटेलाइट में, वहां पर कौन सा सैटेलाइट भेजा यूएसए ने? पार्कर सोलर प्रोब। गौर करने की बात क्या है, यूएसए ने जो सैटेलाइट आज भेजा है किस चीज की रिसर्च के लिए? सन की रिसर्च के लिए। उसके ऊपर काफी टाइम पहले, 4000 साल पहले इजिप्ट ने ये काम करना शुरू कर दिया था, जो कि अपने आप में एक सबसे बड़ी खास बात हमें देखने को मिली। बाद में प्रोफेसर डगलस ने एक रिसर्च के बेस पर बताया कि पहले 45 वर्ष, अगर हम सन की जो साइकिल है वो 90 ईयर माने, तो जो 45 वर्ष है, जो भी बच्चे पैदा हुए वो ज्यादा हेल्दी हुए, ज्यादा स्वस्थ हुए। और जो लास्ट के 45 ईयर में पैदा हुए उनका स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं हो पाया। यहां यह दिलचस्प होगा कि कितना बड़ा प्रभाव सूर्य का आदमी की लाइफ पर पड़ता है।
तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में ही। और जो जो रिसर्च हुई उसमें भी हमें चौंका दिया। अगर हम बात करें यहाँ पर जो रिसर्च मिली, दुनिया में जितने भी हमें आर्मी के या एयरफोर्स के या नेवी के जनरल मिले, जब उनकी बर्थ डेट और उनकी कुंडली को टटोला गया तब सूर्य हमें उनके अपने घर में मिला। जबकि ऐसा हम जितने भी आपको मैथमेटिशियंस मिलेंगे, राइटर मिलेंगे, पोएट मिलेंगे, उनमें आपको ये चीज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सूर्य जिसकी कुंडली में भी आपको मिलेगा वो आपको बहुत ज्यादा पैशनेट मिलेंगे, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि वो ज्यादा बात ना भी करें तो भी हम उनसे ज्यादा खींचे चले हुए जाएंगे उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए। तो आप देख सकते हैं कि कितना गहरा नाता है आदमी का सूर्य के साथ। तो ये चीज दिलचस्प होगा सूर्य और मनुष्य का संबंध, कि किस तरीके से इन्होंने अपना संबंध एस्टेब्लिश किया, क्योंकि जो सन है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आदमी की लाइफ के ऊपर। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड बाय।